हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि you फिट एंड फाइन। कल हम लोग पढ़े थे एसबीआई। कल हम लोग ये पढ़ा था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वीडियो को जाकर उस वीडियो को देख ले, प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड है। तो कल हम लोग पढ़ा था एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। कल हमने पढ़ा था एसबीआई। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। लार्जेस्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सेक्टर बैंक है। इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई। एसबीआई के अंदर सबसे ज़्यादा खाता किसके अंदर है? सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खाता किसके अंदर है? एसबीआई के अंदर। ज़्यादा खाता किसके ज़्यादा है? एसबीआई के अंदर। सबसे ज़्यादा ब्रांच किसके पास है? एसबीआई के पास। सबसे ज़्यादा ब्रांच किसके पास है? एसबीआई के पास। ब्रांच सबसे ज़्यादा ब्रांच किसके पास है? एसबीआई के पास। वर्तमान में एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई है। वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक कौन है? एसबीआई है। एसबीआई है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पीएनबी है। दूसरा कौन सा सबसे बड़ा है? पीएनबी है। पीएनबी है। तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा बैंक बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक। चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। वैसे वर्तमान में वैसे भारत का सबसे बड़ा बैंक जब पूछा जाए, भारत का भारत का सबसे बड़ा बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक सबसे बड़ा बैंक सबसे बड़ा बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक जब पूछा जाए तो कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा बैंक होगा एचडीएफसी। 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 ऐसे एसबीआई को आम आदमी का बैंक, गरीबों का बैंक, सरकारी बैंक कहा जाता है। ये आम आदमी का बैंक, सबसे बड़ा बैंक, गरीबों का बैंक एसबीआई को कहा जाता है। एसबीआई को आम आदमी का बैंक। एसबीआई को आम आदमी का बैंक। आम आदमी का बैंक ये सब हम कल देख चुके थे। आम आदमी का बैंक का बैंक बैंक या गरीबों का बैंक कहा जाता है। या गरीबों का बैंक या गरीबों का बैंक या गरीबों का बैंक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। कल इतना चीज़ें शुरू हुए थे। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाके आगे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। 1860 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 1860 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया है। 1860 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया है। 1860 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया है। ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया है। 1860 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया। 1860 ईस्वी में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट आया। इस एक्ट के तहत 1865 ईस्वी में इस एक्ट के तहत 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में इस एक्ट के तहत 1865 ईस्वी में एक बैंक खुला। कौन सा बैंक है? बैंक खुला, बैंक ऑफ इलाहाबाद। बैंक ऑफ इलाहाबाद।
बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद, बैंक ऑफ इलाहाबाद। यह पहला, यह जो है ना, यह पहला मल्टीपल शेयर होल्डर है। यह पहला मल्टीपल, यह पहला, यह जो बैंक था पहला मल्टीपल शेयर होल्डर होल्डिंग बैंक था, पहला मल्टीपल शेयर होल्डिंग बैंक, पहला मल्टीपल, पहला मल्टीपल, मल्टीपल शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। मल्टीपल शेयर होल्डर क्या होता है, मतलब जिसने इस एक्ट, मतलब जो इस बैंक में जितने जितने लोगों ने पैसा मिलाया था, मतलब 4 लोगों ने इस बैंक में पैसा मिलाया था, मतलब इसमें जो मुनाफा होगा उसमें सभी का हिस्सेदारी होगा, इसमें जो मुनाफा होगा सभी का हिस्सेदारी होगा, हिस्सादारी, क्योंकि मुनाफा में सभी का हिस्सेदारी, मतलब 4-5 लोगों ने मिलकर इस बैंक को बनाया था, उसमें इस बैंक को मतलब बनवाया था, और उसमें जो मुनाफा होगा उसमें इस सभी लोगों का हिस्सेदारी होगा, इसीलिए। और दूसरा, या इंडियाज, या दूसरा, या इंडियाज, या इंडियाज, इंडिया ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेक्टर बैंक, सेक्टर बैंक है, मतलब यह पहला सरकारी बैंक है, यह पहला सरकारी बैंक है, यह इंडिया का पहला सरकारी बैंक है, पहला सरकारी बैंक है, पहला सरकारी बैंक, यह पहला सरकारी बैंक, यह पहला सरकारी बैंक, यह इंडिया का पहला सरकारी बैंक है, यह इंडिया का पहला सरकारी बैंक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 1881 ईस्वी, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी में एक बैंक खुला, अवध बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक खुला, अवध, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल, अवध कमर्शियल बैंक खुला, कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक खुला 1800 कितने में, 1881 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, इसका जो हेड क्वार्टर था, इसका हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर कहाँ था, इसका हेड क्वार्टर था कहाँ पे, इसका हेड क्वार्टर था फिरोजाबाद, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, फिरोजाबाद था, इसका जो हेड क्वार्टर था कहाँ था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसलिए मशहूर है फ्रेंड बता दो, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को चूड़ियों या कांच का शहर कहा जाता है, फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है, चूड़ियों, फिरोजाबाद को चूड़ियों या कांच का शहर कहा जाता है, या कांच का शहर कहा जाता है, या कांच का शहर कहा जाता है, का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है, फिरोजाबाद को चूड़ियों या कांच का शहर कहा जाता है। चूड़ियों या कांच का शहर कहता है। 1880 में एक बैंक खुला, अवध कमर्शियल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का क्या कहा था, चूड़ियों या कांच का शहर खुला गया, लेकिन यह बैंक कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ दिन बाद यह इसको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया, 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 58 ईस्वी में क्या कर दिया गया,
इसे दिवालिया फेल हो गया, मतलब यह बंद हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, बंद हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया। 1881 ईस्वी में एक बैंक खुला, 1881 ईस्वी में बैंक खुला, अब कमर्शियल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहा था फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को चूड़ियों या कांच का शहर कहा जाता है। 1897 ईस्वी में यह फेल हो गया, क्या हो गया, 1897 ईस्वी में यह फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 1894 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 1894 ईस्वी, 1894 ईस्वी, 1894 ईस्वी में एक बैंक खुला, इसका नाम है पीएनबी। पीएनबी जान सकते थे क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये नहीं मतलब पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ था, लाहौर था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर लाहौर था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर था। इसको मैनेज बाय इंडियन, इसको इसका जो मैनेज करने वाला था वो इंडियन ही था, मैनेज बाय इंडियन, मैनेज करने वाला जो था कहाँ का था, मैनेज बाय इंडियन, मैनेज बाय इंडियन। इसका मैनेज करने वाला कहाँ का था, इंडियन था, मैनेज करने वाला कहाँ था, इंडियन, मैनेज करने वाला कहाँ का था, इंडियन था। इसमें जो पैसा जमा कर सकते थे विदेशी और पैसा दोनों जमा कर, भारतीय और विदेशी दोनों जमा कर सकते, तो पूंजी जमा कर सकते, पूंजी जो था, पूंजी तो भारतीय 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 और इंग्लिश विदेशी दोनों जमा कर सकते, भारतीय और विदेशी, भारतीय विदेशी दोनों जमा कर सकते, पूंजी भारतीय और विदेशी दोनों जमा कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखते हैं 1911, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 1911 इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1911, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कौन था, इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडिया जो है हमारा, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसे सीबीआई कहा जाता है, या हाँ सीबीआई कहा जाता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या कहा जाता है, सीबीआई, जिसे हम सीबीआई से के नाम से जानते हैं। या जो है, या जो हमारा है, यह पूर्णतया स्वदेशी बैंक है, यह पूर्णतया स्वदेशी बैंक है, पूर्णतया स्वदेशी बैंक है, पूर्णतया स्वदेशी बैंक है, पूर्णतया स्वदेशी बैंक है, मतलब पूर्णतया स्वदेशी बैंक, इसका मतलब यह प्योरली स्वदेशी, स्वदेशी बैंक, प्योरली स्वदेशी बैंक है, या प्योरली स्वदेशी बैंक है। इसमें जो कर्मचारी थे वो भी इंडियन थे, और इसमें जो पूंजी था वो भी इंडियन था। इसमें जो पूंजी था, इसमें कर्मचारी था, कर्मचारी और
पूंजी। दोनों कहाँ पे था? इंडियन। इंडियन कर्मचारी और पूंजी दोनों इंडियन था। कर्मचारी भी इंडियन था और पूंजी भी इंडियन था। इसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में जिसे हम लोग कैसे आरबीआई के नाम से जानते हैं, वर्तमान में जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आरबीआई के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी 1946 ईस्वी में पहला विदेशी शाखा जो इंडिया का जो पहला विदेशी शाखा खुला, किसका खुला? बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ खुला? लंदन में। इंडिया का पहला विदेशी शाखा, पहला विदेशी शाखा, विदेशी शाखा, पहला विदेशी शाखा, पहला विदेशी शाखा, सॉरी, पहला विदेशी शाखा, पहला विदेशी शाखा कौन खुला? कौन सा बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया खुला। पहला विदेशी शाखा कौन सा खुला? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कहाँ खुला? लंदन में खुला। कहाँ खुला? लंदन में खुला। कहाँ खुला? कौन सी जगह खुला? लंदन में खुला। कौन सी जगह खुला? लंदन। लंदन में कौन सी जगह खुला? लंदन में खुला। लंदन में लंदन में लंदन में कहाँ खुला? लंदन में खुला। कौन सा जगह खुला? लंदन में खुला। पहला ब्रांच खुला, मतलब बीओए, पहला विदेशी शाखा खुला बैंक ऑफ इंडिया कहाँ खुला? लंदन में। ब्रांच, इसे ब्रांच बोल सकते हैं। पहला ब्रांच खुला बीओबीआई का ब्रांच कहाँ खुला? लंदन में। ऐसे तो कर सकते हैं, लंदन में खुला। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय नेशनलाइज बैंक के बारे में। नेशनलाइज बैंक होता क्या है? कितने बैंक नेशनलाइज हुए सब नेशनलाइज बैंक देख लेते हैं। नेशनलाइज बैंक को देख लेते हैं। नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक, बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। नेशनलाइज बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक। उन्नीस सौ उनसठ में कभी कभी डेट पूछ देता है। 19 जुलाई 1959, 19 जुलाई 1959 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1959 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। डेट पूछ लेता था, डेट एक बार बता सकते हैं, सीधे में नहीं तो सीधा 1959 बता सकते हैं। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1959 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसमें जो प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इसमें जो प्रधानमंत्री हमारे थे इंदिरा गांधी। इसमें प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा
क्रांति। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1959 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, जो जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय उसका लागत कितना था? उसमें जिनकी पूंजी जो थी 50 करोड़ से ऊपर थी, उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, मतलब उन बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिनकी पूंजी कितने की थी? 50 करोड़ से ऊपर थी। करोड़ से ऊपर वाले बैंकों का क्या गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऊपर वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर वाले बैंकों का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब दूसरा बार राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ हमारा 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार बैंक 15 अप्रैल 1980 को। इस समय जो हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 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 इसमें किसके काल में हुई थी? किसके कार्यकाल में हुई थी? इस समय भी इंदिरा गांधी का कार्यकाल। इस समय भी इंदिरा गांधी का ही कार्यकाल था। इस समय भी किसके कार्यकाल था? कार्यकाल किसके थे? इंदिरा गांधी। किसके कार्यकाल थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी का कार्यकाल जिनकी लागत थी, जिनकी पूंजी थी 200 करोड़ से ऊपर, उनमें बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। जिनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ से ऊपर वाले बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। 200 करोड़ से ऊपर वाले बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। जिनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ से ऊपर वाले बैंकों को क्या किया गया था? नेशनलाइज किया गया था। जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ऊपर थी। जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ऊपर थी। अब देख लेते हैं। अब 4 सितंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। 4 सितंबर 4 सितंबर 1993 को एक बैंक को मर्ज कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया था? वो मर्ज कर दिया गया था। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक में तो कर दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक मर्ज कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। अब देखते हैं, बता देते हैं। 1959 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1959 में कितने? 1959 में कितने थे? ऐसे देख सकते हैं। 1959 में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 1959 में
उसको इस तरह से बना लीजिएगा, अभी याद हो जाएगा, आसान सा ट्रिक है, सिंपल सा। 1959 कितने बैंक थे? 1959 में हमारा 14 बैंक। 1900 फिर कितना में 1900 1980 में 1980 में कितने बैंक थे? 1980 में 6 बैंक थे। लेकिन 1993 में कितने बैंक बच गए? 1993 में मात्र 19 बैंक बच गए। मात्र कितने बैंक बच गए? 19 बैंक, क्योंकि एक बैंक होगा नेशनलाइज हो गया था पंजाब नेशनल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज हो गया था किस में? पंजाब नेशनल बैंक में। इसलिए कितने बैंक बच गए? 19 बैंक बच गए। अब देख सकते हैं इनकी लागत कितनी थी? 50 करोड़। उस समय कितनी लागत थी इसकी? 50 करोड़। इसकी कितनी थी? 200 करोड़। 200 करोड़ करोड़ जो भी इसको कर लीजिए बस। इसकी अभी कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसकी अभी मेंशन नहीं किया गया है, इसकी अभी मेंशन नहीं किया गया है, देख लेंगे फिर। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। वर्तमान 12 बैंकों का वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है? वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है? वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है? वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज वर्तमान में 12 नेशनलाइज वर्तमान में 12 नेशनलाइज वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है? 12। 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को एक देख सकते हैं 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को बीओबी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा के अंदर कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ? जब मर्ज हुआ विजया बैंक, और कौन सा बैंक मर्ज हुआ? देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था। देना बैंक को मर्ज किया गया था। क्या किया गया था? मर्ज किया गया था 1 अप्रैल 2019 में बीओबी के अंदर विजया बैंक और देना बैंक को क्या था? मर्ज किया गया था। इस समय जो कार्यकाल थी, इस समय किसकी कार्यकाल थी? इस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अभी भी नरेंद्र मोदी ही है। इसमें जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? नरेंद्र मोदी। उसमें वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? उसमें वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। उसमें वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। फिर 30 अगस्त 2020 को एक एक्ट बना। 30 अगस्त फिर 30 अगस्त 2020 को एक एक्ट बना। 30 अगस्त 2019 को 30 अगस्त
अगस्त 2019 को एक एक्ट बना जो लागू कब हुआ, जो लागू हुआ कब, जो लागू हुआ कब, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। चलिए इस एक्ट के में क्या हुआ था देख लेते हैं सबसे पहले। इससे पहले इस एक्ट में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2 बैंक मर्ज किया गया था। एक में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर पीएनबी के अंदर कौन से बैंक मर्ज किया गया था, ओरिएंटल बैंक। पीएनबी के अंदर कौन बैंक मर्ज किया गया था, ओरिएंटल बैंक। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। बैंक ऑफ कॉमर्स, दूसरा में किसे मर्ज किया गया था, दूसरा में किसे मर्ज किया गया था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। दूसरा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। क्या किया गया, मर्ज किया गया था। दूसरा में कैनरा बैंक के अंदर कौन से बैंक मर्ज हुआ, कैनरा बैंक के अंदर कौन से बैंक मर्ज हुआ, कैनरा बैंक के अंदर एक ही बैंक मर्ज हुआ था। कौन सा बैंक मर्ज हुआ, कैनरा बैंक के अंदर, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। कैनरा बैंक कौन सा बैंक मर्ज हुआ, सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ। 3 नंबर में हमारा आता है, 3 नंबर में इंडियन बैंक के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ, इंडियन बैंक के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ, इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ। इंडियन बैंक के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ, इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ इंडियन बैंक के अंदर, ना कि इंडियन बैंक मर्ज हुआ इलाहाबाद के अंदर। इतना याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक जो मर्ज हुआ, इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ किसके अंदर, इंडियन बैंक के अंदर। किसके अंदर मर्ज हुआ, इंडियन बैंक के अंदर। इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ किसके अंदर, इंडियन बैंक के अंदर। फिर उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ किसके अंदर, आंध्रा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद 4 नवंबर इसी दिन 1 अप्रैल 2020 के दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा बैंक मर्ज हुआ, देख लेते सबसे पहले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक मर्ज हुआ, आंध्रा बैंक मर्ज हुआ, आंध्रा बैंक मर्ज हुआ। और कौन सा बैंक, और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ, कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ। हम देख लेते हैं एसबीआई। भारत का पहला बड़ा बैंक कौन है, भारत का पहला बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। भारत का पहला बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। भारत का पहला बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। नेशनलाइज बैंक भी है। दूसरा बड़ा बैंक है पीएनबी, तीसरा बड़ा बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी।
चौथा बड़ा बैंक है केनरा बैंक, केनरा बैंक, केनरा बैंक, चौथा बड़ा बैंक है केनरा बैंक। वर्तमान में इसे आप सरकारी बैंक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेशनलाइज बैंक है तो सरकारी बैंक बोल ही सकते ना। यह सरकारी बैंक है, ये सरकारी बैंक, यह सरकारी बैंक है, यह सरकारी बैंक, सरकारी बैंक है। यह कौन सा बैंक है? यह सरकारी बैंक है। ऐसे वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऐसे मतलब सबसे भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? HDFC है। कौन है? HDFC। लेकिन SBI को गरीबों का बैंक, आम आदमी का बैंक कहा जाता है। SBI को गरीबों का बैंक, आम आदमी का बैंक कहा जाता है, दलितों का बैंक HDFC है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।